हेलो। हेलो। हाँ गुरुजी नमस्कार। हरिओम। जी, कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ, अपना सुनाओ ज्योति। जी बढ़िया सब। और और बताओ, बहुत दिन बाद याद किए हो। हाँ, बहुत कंफ्यूजन हो गया था तो कंफ्यूजन आपके सिवा कुछ से दूसरा से दूर होता ही नहीं है तो सोचा कि अब दूसरा क्या बताओ। आज कंफ्यूजन ये है कि मतलब ये जैसे वो क्रिया योग जो करते हैं लोग, है ना? हाँ महाअवतार बाबा जी उनके जो शिष्य लोग हैं वो बुक लिखे हैं, है वो योगी वाला कबा, है ना, ऑटोबायोग्राफी। तो उन लोगों का जब थ्योरी थोड़ा सा पढ़िए तो हाँ उसमें बोलते हैं लोग कि कलयुग खत्म हो गया है और द्वापर शुरू हो गया है, ऐसे करके। और ये जैसे राजयोग वाले लोग बताते हैं, शिवानी और ये लोग, तो ये लोग अलग ही बताते हैं कि 1 लाख लोग बचेगा, ऐसे मर जाएंगे। कुछ लोग का सुनिए तो इस्कॉन वाले बोलते हैं कि नहीं अभी कलयुग चल रहा है, उसी में कुछ अच्छा फेज अभी आएगा, कलयुग के अंदर ही फिर बुरा आएगा। गायत्री मंदिर वाले लोग तो उनका एक अलग है कॉन्सेप्ट कि अच्छा युग आएगा, सतयुग आएगा, ऐसे ट्रांजिशन फेज चल रहा है। और अरविंदो जी का भी थोड़ा मतलब पढ़ने में थोड़ा अच्छा अच्छा लगता है, क्या समझने में। आजकल तो पॉडकास्ट बहुत होता है तो उस पर भी आदमी सुन के समझता है। लेकिन वो तो मतलब इतना सारा कंफ्यूजन हो, मतलब क्या चीज है ये सब समझ में नहीं आता है, कौन युग है, क्या होगा, ऐसे करके कुछ समझ में नहीं आता है क्या है सब। और जैसे और प्रेमानंद जी लोग, वो लोग अलग ही बताते हैं कि सब कभी तो शुरुआत है, चाहे गीता, मतलब जो लोग गीता को बताते हैं तो हम्म कुछ समझ ही में नहीं आता है कि समझ तो पड़ेगी क्या, तो मतलब है क्या। और सदगुरु जी भी अलग ही बताते हैं। हम्म। तो ये सब क्या चीज है, वो तो बहुत क्या कंफ्यूजन है। वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि अभी मतलब द्वापर ही चल रहा है, हम्म और ये द्वापर ही भी चल रहा है अभी, ऐसे करके। और वो बताते हैं कि ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये एक बड़ा एक सन है, उसके अराउंड वो घूमता है। तो जब हमारा सोलर सिस्टम जैसे सन के राउंड ये सब पृथ्वी गिर रहा है, तो ये हमारा इंक्लूडिंग सन, पूरा सोलर सिस्टम एक बड़ा सन के राउंड घूमेगा। तो कभी हम्म। इलिप्टिकल पाथ पे दूर होगा, नजदीक होगा, तो लोगों का कॉन्शियस बढ़ता है, तो घटता है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो युग बदलता है, ये सब चीजें। तो सब लोग का इतना क्यों इतना अलग अलग है एकदम, मतलब तो समझते, मतलब सब सनातन धर्म में ही बोलते हैं लोग कि सब सनातन में ही है तो। ऐसा है ना कि बताया जाता है जी कि जब किसी प्रकार का कोई विवाद होता है जी तो उस विवाद का समाधान जो है वह हमें वेद से मिलता है। वेदों में। हाँ मतलब कि अगर कभी कहीं दोनों में जी जी विरोधाभास हो जाता है, जैसे पुराणों में जी जी और श्रुति ग्रंथ में यानी वेद में, जी तो इन सब में अगर कहीं कोई विवाद हो जाता है तो वेद में जो बताया जाता है वह मान्य होता है। जी जी हाँ। और फिर पुराणों में भी जो जो बातें लिखी जाती हैं जी। तो वे सब बातें जो हैं अ, कौन किस अर्थ में समझता है हम्म। उसके हिसाब से वह व्याख्या करता है। जी। हाँ। तो व्याख्या भी सबकी अलग हो जाती है। किसकी जी। किसकी कितनी आध्यात्मिक समझ है, क्या उसको वह भौतिक लेता है उस हाँ कालखंड हाँ को। हाँ। हाँ। जी जैसे युग की बात किए हो जी तो वो द्वापर है, त्रेता है, कलयुग है, सतयुग जी है, जो भी जी बताता है। जी। तो उस युग को क्या वह भौतिक समझता है? तो भौतिक समझेगा तो भौतिक अर्थ में वो व्याख्या करेगा। हाँ हाँ। और अगर हाँ उसको आध्यात्मिक समझता है तो आध्यात्मिक अर्थ में व्याख्या करेगा। हाँ तो अगर वो भौतिक समझता है तो फिर भौतिक प्रमाण उसको देना होगा। हाँ। जैसे कि मान लो कि कलयुग को 4,32,000 वर्ष बताया जाता है। जी चल। हाँ। हाँ। तो जी। अब उसको बताना पड़ेगा ना कि किस तरह से युग को जो है विभाजित किया गया है। हाँ। जी हाँ। और जी फिर उसके प्रमाण कहाँ से लिए हैं, जी किस जगह से लिए हैं। जी अगर वह उसको आध्यात्मिक समझता है जी तो जी फिर उसको बतलाना पड़ेगा कि अध्यात्म में अगर वो जो मन की अवस्था ही है, हम्म, जी। चेतना की अवस्था ही है कलयुग सतयुग हाँ हाँ द्वापर त्रेता,
तो फिर वो मन की अवस्था के हिसाब से फिर साधना पथ के हिसाब से वो प्रमाण देगा। हाँ हाँ, और जैसे आचार्य प्रसन्न है वो यूट्यूब पे बताते हैं कि जो किसी के लिए कलयुग है, किसी के लिए त्रेता है और किसी के लिए सतयुग है, ऐसे करके। हाँ, तो अब जब भी इस तरह की कोई भी बात आती है तो सबसे पहले जो है ना जी हम लोग को उसके शब्दों पर पहले, सबसे पहले जो अगर कोई शब्द है तो शब्दों पर जाना चाहिए। शब्दों पर। हाँ, जैसे कि सतयुग है उदाहरण के लिए, जी सतयुग है तो सत जो होता है ना, किसी भी चीज का सार को कहा जाता है। अच्छा। किसी भी चीज का जो सार होता है उसी को हाँ सत हाँ कहते हैं। हाँ, सत। हाँ तो यहाँ पर जो है समय का सत देखा जाएगा। जब हम सतयुग की बात करेंगे तो समय का सत देखा जाएगा। तो समय जी का जो सत होता है ना, वो समयातीत अवस्था बताई गई है। जी। हाँ, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वह एक आध्यात्मिक शब्दावली है कि, अच्छा। कि ऐसे समय में ऐसी अवस्था में प्रवेश कर जाना जहाँ पर कि जो है वो हाँ हाँ आनंद ही आनंद हो। और समय हाँ से परे की अवस्था हो। समय के जी परे की अवस्था हो जाने के कारण ही वहाँ आनंद आनंद है। हाँ। और अच्छा। युग जो होता है ना, जी। युग का अर्थ होता है जुड़ जाना। युग। हाँ युग का अर्थ होता है जुड़ जाना। जी। तो यहाँ पर किससे जुड़ने की बात की जा रही है? तो समय से परे की अवस्था से जुड़ने की बात की जा रही है, यानी काल से व्यक्ति जो है वो परे हो जा रहा है। अच्छा। हाँ, तो उससे जुड़ने की बात की जा रही है, परमात्मा तत्व से जुड़ने की बात की जा रही है। जी आध्यात्मिक अर्थ की बात कर रहा हूँ मैं। तो जी जी ये जी चूंकि ये आध्यात्मिक शब्दावलियां हैं। जी। ये कोई भौतिक शब्दावलियां नहीं है। तो सतयुग कलयुग भौतिक है ही नहीं। नहीं, भौतिक नहीं है। लेकिन अब सुन तो लो। तो जी जब हम ऐसी स्थिति की बात करते हैं, जब हम बहुत सुख में हैं, बहुत आनंद में हैं, तो उसको हम सतयुग कहते हैं। तो इसका अर्थ, इसका एक भौतिक अर्थ भी अगर हम निकालें तो जी इसका मतलब हो जाता है कि वे मतलब कालखंड जिसमें कि बहुत सुख समृद्धि हो, हाँ, जी। बहुत हाँ आनंद हो, वैसे समय को भी हम सतयुग कह देते हैं। जी उसके एक विकल्प के रूप में, मतलब उसे एक भौतिक अर्थ में उसको जब लेते हैं, यानी उसका भौतिक जब हम अभिव्यक्ति मानते हैं उस का, यानी अधिक से अधिक लोग जब जी आध्यात्मिक व्यक्ति हो जाए तो उस वक्त जो है समाज की स्थिति क्या होगी, इस धराधाम की स्थिति क्या होगी, उसको हम सतयुग कह देते हैं। लेकिन उसका जो रूट है, जो उसका मूल है, वह तो वह अध्यात्म ही है। आध्यात्मिक ही है। हाँ, तो क्योंकि आध्यात्मिक शब्दावली है यह, मतलब कंपेरेटिवली, थोड़ा कंपेरेटिवली समय बढ़िया हो गया, सब कुछ तो थोड़ा अच्छा हो गया, तो उसको सतयुग एक तरह से मतलब कह सकते हैं, लेकिन वो है आध्यात्मिक। हाँ, वो आध्यात्मिक है। वो जो जब पूर्ण रूप से जो है वो ईश्वरीय भाव में वह रहता है वह व्यक्ति। जी हाँ, तो लगातार जो है वह जुड़ा हुआ है जी परमात्मा स्थिति से, तो फिर उसको कहते हैं कि वह उसकी जो चेतना है वो सतयुग अवस्था में है। सत के साथ युग हो चुका है, सत के साथ जो है उसका संबंध हो चुका है। युग मतलब जुड़ चुका है वह। हाँ, तो उसको उस समय को, जितने समय तक वह रह गया वहाँ उस आध्यात्मिक अवस्था में, वहां पर उतने समय के लिए उसको सतयुग कहा जाएगा जी। जितने समय तक वह रह गया। और चूंकि वहाँ का जो वो जो समय है वो काफी वो बड़ा समय होता है, क्योंकि वह छोटा समय दिखता हुआ भी, क्योंकि वो समय से परे है एक तरह से, मूल रूप से, तो वह छोटा सा क्षण भी बहुत बड़ा क्षण लगता है, बहुत बड़ा समय लगता है, कालखंड बहुत बड़ा लगता है। इसीलिए जितना कलयुग होता है उससे वह 4 गुना ज्यादा होता है, 4 गुना ज्यादा बड़ा। हाँ, उसका समय सतयुग का सबसे ज्यादा है। 4 टाइम्स होता है। जबकि उसको शुद्ध अर्थ में अगर देखा जाए तो वो मतलब अभी की यहाँ की काल गणना के हिसाब से तो वो काफी छोटा समय होता है, लेकिन उसका अनुभव मतलब बहुत बड़ा। लेकिन उसका अनुभव बहुत लंबा होता है। ऐसा लगेगा कि बहुत लंबा है, वहाँ बहुत एक्सपेंशन हो जाता है, टाइम का एक्सपेंशन हो जाता है जी। तो इस कारण से वहाँ उसको 4 गुना दिखला दिया गया है जी। मतलब कलयुग का मतलब समझ लो कि एक भौतिक समय में जो यहाँ पर हम लोग का माइंड जो रीड करता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ भी कालखंड तो कोई फिक्स है नहीं। यहाँ भी कालखंड तो फिक्स नहीं है। काल की जो गणना है पृथ्वी पर जो होगी वही चंद्रमा पर तो होगी नहीं। वहाँ तो काल बदल जाएगा ना।
जी जी जी। अगर अंतरिक्ष में जाते हैं तो टाइम फ्रेम बदल जाता है। जी बदल जाएगा। समय की जो गणना है वो तो भिन्न भिन्न पिंडों की जो है सापेक्षिक वो तुलनात्मक रूप से ना कालखंड होता है। जी हाँ हाँ। जो समय इलाहाबाद में है वही समय जो है वहाँ त्रिवेंद्रम में थोड़ी ना होगा। नहीं नहीं। वहाँ समय अलग हो जाएगा, वहाँ अलग हो जाएगा। हाँ। तो काल की जो गणना है वो तो अलग अलग जगह अलग अलग होगी, क्योंकि वहाँ पर पिंडों की तुलनात्मक अवधि के हिसाब से इसको निकालते हैं। तो ये भौतिक रूप से निकालते हैं, लेकिन उसी चीज को जो हम पिंडों कैसे निकालते हैं, उसी चीज को हमारा माइंड तो जब जिस हिसाब से सजग रहेगा वैसे तो निकलेगा। इस बात को समझ रहे हो ना? जी जी जी। यानी वो जो गति में जो परिवर्तन हुआ, स्थिति में जो परिवर्तन हुआ, उसको हमारा माइंड कैसे रीड करता है उसके हिसाब से ही काल होता है। यानी हर व्यक्ति के लिए समय अलग हो जाएगा। जैसे दुखी है आदमी तो 1 घंटा ही लगता है कि मतलब बहुत समय हो गया। हाँ, और ऐसे लगेगा। या मान लो कि वो दुखी नहीं भी है, सुखी भी नहीं है, वो सम की अवस्था में है, लेकिन मान लो कि वो कमरे में बंद है, उसको क्या पता क्या कितना समय निकला, घड़ी उसके पास है नहीं, कुछ है नहीं, उसको पता नहीं चल रहा है। नहीं तो, पता तो वो उस हिसाब से वहाँ कैसे पता लगा सकता है? उसका वहाँ पर क्या तुलनात्मक क्या करेगा वो? तो वहाँ पर वो ये कर सकता है कि अपने सांस को गिन सकता है। बात समझ में आ रही है? जी जी। तो वो सांस को गिन सकता है कि 4 सांस हो गया, 10 सांस हो गया, 20 सांस हो गया। तो अपने समय को वो सांस में बांध देगा। वो सांस के समय को वहाँ पर जिसको मीटर जो होगा टाइम कैलकुलेशन करने का, वो अपनी सांस को बांध सकता है, या अपने दिल की धड़कन को बांध सकता है। दिल की धड़कन कितनी बार धड़क रही है, उससे वो अपना टाइम कैलकुलेशन करने लगेगा। तो समय जो है हमारी अपनी चेतना के हिसाब से होता है। अगर हम बेहोश हैं तो हमारे लिए कहाँ समय है? हाँ, तो कोमा में चला गया क्या आदमी की बार उसको लगता है कि अभी 1 घंटा पहले सोए हैं। हाँ, तो उसके लिए कौन सा कलयुग और कौन सा सतयुग? हाँ, तो उसके लिए तो वहाँ पर कोई समय नहीं रह जाएगा। उस व्यक्ति की तरह में तो कोई समय का बोध नहीं रहेगा। तो समय का बोध अलग अलग हमारी जो है मानसिक अवस्था से भी होता है। हमारी मानसिक अवस्था क्या है इसके हिसाब से समय का बोध होता है। तो ये जो है, अब इसको जो लोग भौतिक अर्थ में अपना लेते हैं तो वे बता रहे हैं कि यह इतना समय लगेगा। जो समय को वो बांटते हैं, तो उसके भी मान लो कि चाणक्य के भी ग्रंथ में समय का वो बताया गया है जी। हाँ, कि कितना समय लगेगा। महाभारत में भी वो सब दिया हुआ है जी, टाइम का। हाँ, कि कितना समय लगेगा। हाँ, कितना समय लगता है, गुजरता है जी। तो इसका मतलब हुआ कि जो भौतिक माप बताया गया है, इतना कितना निमेष होगा तो कितना समय गुजर जाएगा। तो निमेष पल इस तरह से करके वर्ष में बांटा गया है। इस तरह से ब्रह्मा का कितना दिन होगा तो क्या? हाँ, शताब्दी में बांट दिए। शताब्दी से जो है इस तरह से बांटते बांटते ब्रह्मा का एक दिन। हाँ, तो उस तरह से बांटे के फिर उस तरह से हम लोग जो है मनवंतर बना दिए, युग बना दिए। तो इसका मतलब कि भौतिक में जो ये व्याख्या जो लोग भी करते हैं, चाहे जहाँ भी किया जाता है, तो जो भौतिक व्याख्या कर रहे हैं तो वो भौतिक अर्थ लेंगे। मतलब कंपेरेटिवली, मतलब कि सतयुग, मतलब मान लीजिए 80% लोग थोड़ा उस माहौल में है तो सतयुग बोल दिया, ऐसा करके नहीं 90% लोग मतलब उस भौतिक अगर भौतिक बताएंगे तो भौतिक का जो मापदंड है ना, हम उसको ना फॉलो करेंगे। भौतिक मापदंड जब होगा तो जब वहाँ पर युग की बात होगी तो युग जो बताया गया है जी 4,32,000 वर्ष, उसका फिर दुगना करते जाइए, 3 गुना कीजिए तो वो आ जाएगा, त्रेता आ जाएगा, 4 गुना कीजिए तो सतयुग आ जाएगा। तो वह जो कालखंड बताया गया है तो वहाँ स्पष्टता बताया गया है कि ये जो ब्रह्मांड है ना, इसका एज के कैलकुलेशन में ये काम आता है। यानी बहुत बड़ा टाइम का यूनिट है एक तरह से। अच्छा, युग। हाँ, जैसे कि अभी प्रकाश वर्ष, अभी वैज्ञानिक सब अभी बताते ना प्रकाश वर्ष। दूरी नापने के लिए। दूरी नापने के लिए तो काफी लंबा समय बताते हैं। तो इसी तरह से उस समय जो है ब्रह्मांड की आयु का कैलकुलेशन करने के लिए ही उसको ब्रह्मा का एक दिन और ब्रह्मा का एक वर्ष इस तरह से बताया गया है। बात समझ रहे हो? तो वहाँ पर जो है वो ज्योतिषी वो है, खगोलीय है, वो मापदंड है। तो वह जो है वह पृथ्वी का वह नहीं है, सिर्फ पृथ्वी के लिए नहीं है वह, या हमारे मनुष्य समाज के लिए नहीं है।
हाँ हाँ वह जो कलयुग सतयुग उस तरह से जो भौतिक उसका जो हाँ मतलब वर्णन है जी वह इस तरह से है। तो पूरे ब्रह्मांड की आयु के कैलकुलेशन में वह काम आता है उस अर्थ में। अब यहाँ लोग मनमाना व्याख्या करेंगे। इस व्याख्या तो सिर्फ दो ही तरीके से होता है, एक तो जो है आध्यात्मिक हो गया या एक भौतिक हो गया। हाँ तो उसमें अलग अलग जैसे महाअवतार बाबा जी के जो लिनिएज जो है वो लोग बोलते हैं कि वो अभी खत्म हो गया है, खत्म हो गया। प्रमाण क्या दे सकते हैं, कैसे मान सकते हैं खत्म हो गया? कहाँ से वो शुरू मानते हैं कि वे कह देंगे खत्म हो गया? अपने मन से कह देंगे खत्म हो गया। भाई किसी भी चीज को हम खत्म हो गया या शुरू हो गया तो इसके लिए एक मापदंड होता है ना, मापदंड। तो क्या, तो अगर इसको समाज का भी अगर एज मानते हैं, मान लीजिए कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि उसी नाम को जैसे अध्यात्म के लिए प्रयोग कर दिए और पूरे ब्रह्मांड के कैलकुलेशन के लिए कर दिए, तो उसी मापदंड को मतलब उसी नाम को लेकर के समाज का भी वो आयु गिनने की कोशिश कर रहे हैं समाज की आयु। तो भगवान राम जब जन्मे तो त्रेता था, भगवान कृष्ण जब जन्मे तो द्वापर हो गया। हाँ और उस मापदंड से उसका मापदंड होगा नहीं। और उसके बाद फिर जो है कलयुग हो गया। तो ये तो हम लोग का भारत के समाज का जो है ये टाइम का कैलकुलेशन ये सब कर दिए इस तरह से, मतलब महापुरुष को एक वो बना करके क्योंकि हर ऐसा है ना कि महापुरुषों के हिसाब से भी जो है संवत्सर चलाए गए हैं। युधिष्ठिर संवत्सर जैसे है, हाँ शक संवत है, विक्रम संवत है, तो विक्रमादित्य के हिसाब से चला दिए। हाँ तो ये जो संवत चलाते हैं तो उसी तरह से उसमें भगवान कृष्ण के समय उसको युग चला दिए कि भगवान कृष्ण का ये समाप्त हो गया तो ये द्वापर समाप्त हो गया। हाँ तो यह जो है एक सामाजिक रूप से जो है उसकी कंफ्यूजन इसीलिए होता है कि कुछ लोग जो है इसको सामाजिक रूप से व्याख्यायित किए हैं और जो है कुछ ब्रह्मांडीय रूप से किए हुए हैं और कुछ जो है आध्यात्मिक से किए हुए हैं। तो ये जैसे बताते हैं लोग व्याख्या है कंफ्यूजन हो जाता है। एक ही नाम को सुन लिए बताते हैं लोग जो भगवत गीता में कि घोर कलयुग आएगा, इंसान का हाइट कम हो जाएगा और वो बहुत चीज इंसान को खाने लगेगा, बहुत क्या ऐसा भगवत गीता में कहीं नहीं बताया गया। ये कहा भगवत गीता में लिखा? तो ये सब जैसे बताते हैं लोग, कथा होता लोग करते हैं। ये तो रामचरितमानस में बताए हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी से बताए हैं कि कल युग आएगा तो ये लक्षण होंगे, मतलब कि मतलब जितने तरह के पाप कर्म होने लगेंगे तो पाप कर्म करने की जब अधिकता होने लगेगी तो ये मानते हैं कि भाई कलयुग आ गया। तो वैसे युग को मानते हैं, नहीं पाप कर्म के युग को कलयुग मानते हैं। अच्छे कर्मों के जो युग हैं उसको सतयुग मान लेंगे, सतयुग मान। हाँ और बाकी वाले मध्य हो गए त्रेता और द्वापर में, जिसमें थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का पाप हो रहा है, इक्का दुक्का। हाँ तो इस तरह से वो एक साधना का पथ भी मानते हैं, जो साधना के अर्थ में इसको व्याख्यायित करते हैं। जैसे कि मान लो अड़गड़ानंद जी हैं जी, हाँ अड़गड़ानंद जी ने गीता लिखी है तो उसमें उन्होंने जो है इसको साधना का एक वो माना है, समय सेज माना है कि जो नया नया साधक है, हाँ तो अभी मतलब कि वह कलयुग में है। हाँ अब जैसे ही वो प्रवेश करता है साधना में बढ़िया से तो वहाँ द्वापर हो जाता है। हाँ यानी वो मतलब युग कहीं ना इंसान के लिए इंडिविजुअल पे ही लागू, अगर बहुत अच्छा से कहा जाए तो। हाँ इसका जो सबसे अच्छा लागू हो सकता है वो या तो आध्यात्मिक अर्थ में लागू करा लीजिए, वो अच्छा है, या फिर पूरे ब्रह्मांडीय आयु के हिसाब से जो बताया गया है तो उसको कीजिए, क्योंकि उसमें स्केल दिया हुआ है। उसमें जो है ना तुक्के में नहीं बताया गया है, उसमें स्केल दिया गया है कि इतना क्षण होगा तो इतना पल होगा तो इतना विपल होगा। तो इस तरीके से हाँ तो उसका जो बढ़ा करके उसको मेजरमेंट का दिया गया है, बिल्कुल वैज्ञानिक विधि से दिया हुआ है जी। हाँ तो वैज्ञानिक विधि से जो दिया हुआ है तो उसको जो है हम ज्यादा मानेंगे ना, उसकी मान्यता ज्यादा होगी जी। हाँ बनस्पत की जो खाली तुक्के में ही जो कुछ बोल रहा है, भाई जिसने प्रमाण सहित दिया है उसकी स्केलिंग की हुई है तो स्केलिंग वाले का ज्यादा वैल्यू होगा। हाँ क्योंकि वो पूरा स्केल ही उसका बता रहा है कि कहाँ पर कितना हो जाएगा तो क्या होगा टाइम का।
रेफरेंस। आजकल बहुत सारा पॉडकास्ट आता है, लोग देख लेता है। तो ऐसा ना, मेरे ऑफिस में कई सारे टीचर लोग बीच पे कि कोई बोलता है ये तो वो बाबा का जो ये बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, वो बोलते हैं कंफ्यूजन। हम सबको कंफ्यूजन बोले कि ठीक, हम कंफ्यूजन क्लियर करके कल बताते हैं क्या है। तो हाँ, तो कंफ्यूजन इसीलिए है कि लोगों ने अपने मनमानी व्याख्या कर रखी है। तो जब मनमानी व्याख्या होगी तो कंफ्यूजन तो होगा ही ना। हाँ, तो राजयोग वाले लोग हैं, वो लोग अलग ही कॉन्सेप्ट देते हैं कि हमारे जो आदमी हैं वो लोग बचेंगे ऐसे करके, बाकी सब। तो बचने से उसका युग का क्या लेना देना है? अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है क्या, उसका प्रमाण भी चाहिए ना। या तो शास्त्र से प्रमाण देंगे यार, नहीं तो अच्छे लोग या तो शायद बच विज्ञान से जाएंगे, प्रमाण देंगे। तो सतयुग आ जाएगा, अच्छे लोग बच जाएंगे ऐसे करके। सतयुग आ जाएगा, अच्छे लोग हो जाएंगे तो उसको मतलब उनको जो फॉलो करेंगे वो ना, तो वो लोग बच जाएंगे। मतलब ऐसा तबाही आएगा, वो लोग बच जाएगा जो मतलब उनके योगा को फॉलो करते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं। बाकी लोग मर जाएंगे। ये तो समाज को बरगलाना जैसा है ना है। हाँ। ये तो समाज को बरगलाने जैसा है। ये तो कहीं भी ऐसा नहीं बताया गया, आध्यात्मिक अवस्था बताई गई है। आप ये तो कहीं नहीं लिखा गया है कि अमुक आदमी को फॉलो करेंगे तो आप इस युग में प्रवेश करेंगे, ऐसा तो कहीं नहीं बताया गया। कहीं बताया गया? बताओ। नहीं, ऐसा कहाँ। वो कहीं प्रमाण दे सकते हैं कि देखो अमुक शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है? वो लोग का ऐसा ही रहता है कि उनका एक है बाबा, तो कौन आते हैं वो चले बाबा प्रमाण थोड़ी ना है, प्रमाण तो शास्त्र में है कि बाबा प्रमाण है। हाँ, बाबा प्रमाण नहीं ना होंगे। नहीं, प्रमाण तो शास्त्र होंगे। हाँ, तो जब प्रमाण शास्त्र होंगे तो उनको शास्त्र के हिसाब से चलेंगे ना। हाँ, तो जैसे मान लो कि महाभारत वगैरह है, तो उन सब में जो वर्णन दिया हुआ है, या जो उसमें क्या कहते हैं, चाणक्य का उसमें दिया हुआ है। तो उसमें उन्हें कैलिब्रेशन किया हुआ है ना। तो कैलिब्रेशन किया हुआ तो उसको मानेंगे ना। जैसे कि मान लो कि मैं पढ़ के सुनाता हूँ, तुमको पता नहीं पढ़े होगे कि नहीं पढ़े होगे, तो पढ़ के सुना देता हूँ मैं पूरा का पूरा, तो उसको हम ज्यादा मानेंगे। जैसे कि एक अणु बराबर 2 परमाणु। हाँ, एक तरस रेणु बराबर 3 अणु। एक त्रुटि बराबर 3 तरस रेणु। एक प्राण बराबर 10 त्रुटि। एक वेद बराबर 10 प्राण। ये पूरा कैलकुलेशन। हाँ, एक लव बराबर 3 वेद। एक निमेष बराबर 3 लव। एक क्षण बराबर 3 निमेष। एक काष्ठा बराबर 5 क्षण। एक दंड बराबर 15 काष्ठा। एक मुहूर्त बराबर 2 दंड। एक घटी बराबर 15 दंड। एक प्रहर बराबर 3 मुहूर्त। एक अहोरात्र बराबर 8 प्रहर यानी 24 घंटा। एक पक्ष बराबर 15 अहोरात्र। एक मास बराबर 2 पक्ष। एक ऋतु बराबर 2 मास। एक अयन बराबर 6 मास। एक वर्ष बराबर 2 अयन। एक दशाब्द बराबर 10 अब्द। और एक शताब्द मतलब 100 अब्द। एक महायुग बराबर 4,32,000 वर्ष। हाँ, तो ये जो एक महायुग जो बताया गया है 4,32,000 वर्ष, एक टाइम, एक इसमें समाज का मतलब नहीं दिया है। यहाँ समाज का कोई मतलब नहीं दिया है। समाज का ना, लोग का ना, विचार का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर पाप और पुण्य नहीं दिया हुआ है कि आप पाप होगा क्या पुण्य होगा, इसका कोई लेना देना नहीं है। सीधा सीधा एक महायुग बराबर 4,32,000 वर्ष। और इसी महायुग को बेस माना गया, यानी कली युग को बेस माना गया। अब इसकी क्या गुणा करते हैं? अब एक मनवंतर बराबर 71.43 महायुग। एक कल्प बराबर 1000 महायुग। एक ब्रह्म वर्ष बराबर 360 कल्प। तो ये एक टाइम का एक जो है सीधा स्केल दिया हुआ है। तो यहाँ पर पाप और पुण्य से मतलब नहीं है। मतलब है कि इतना समय अगर बीत गया तो उसको ये माना जाएगा, इतना समय बीत गया तो ये माना जाएगा, ऐसा है ना। तो समय के बीतने से मतलब है, पाप और पुण्य के बीतने से मतलब नहीं है। नहीं है। हाँ, तो कोई भी है तो प्रमाण देना पड़ेगा ना, कि ऐसे मन से कुछ भी कह दिए, कुछ भी बक दिए कि हमारा जो फॉलोवर होगा वो सतयुग में चला गया, दूसरे बाबा का फॉलोवर है वो कलयुग में चला गया। हाँ, तो ये सब जो है ये मन गढ़ंत बातें हैं। ये अपने अनुयायी बनाने के लिए, अपने
संसाधन को कब्जा करने के लिए, बरगलाने के लिए, भ्रमाने के लिए, ये सब बातें हैं। ये टाइम का कैलकुलेशन है, टाइम का फ्रेम है, उसमें पाप हो पुण्य हो कुछ मतलब नहीं है। हाँ, आप कहाँ पर हैं कुछ मतलब नहीं है, समाज कहाँ है कुछ मतलब नहीं। हो सकता है मनुष्य समाज रहे भी नहीं, मनुष्य के जुमे जुमे कितना दिन ही हुआ है मनुष्य का। हाँ, और मनुष्य हो सकता है खत्म हो जाए, पृथ्वी खत्म हो जाए। हाँ, तो लेकिन ये टाइम का कैलकुलेशन दिया हुआ है, टाइम का स्केल दिया हुआ है, तो उस स्केल में पृथ्वी की क्या दशा होगी और सूरज की क्या होगी, चंद्रमा क्या होगी, उससे कोई लेना देना नहीं इसमें। ये सब जो आता है आजकल एक कि भविष्य मालिका है और ये सब क्या बताते हैं कि ऐसे लिख के गए हैं, ऐसे होगा वो होगा। वह तो एक दूसरी बात है, वो तो भविष्यवाणी माई कोई कर दिया भाई अमुक समय ऐसा होगा वैसा होगा। वो अगर होता है तो भाई वो माना जाएगा, नहीं होता तो नहीं माना जाएगा, वो तो समय गुजरेगा तभी पता चलेगा, तभी पता चलेगा। हाँ, लेकिन ये जो कलयुग सतयुग और द्वापर त्रेता की जो बात है, हाँ, तो देखो, तो एक सतयुग तो समझ गए, हाँ, उसके बाद त्रेता आता है। तो त्रेता त्रेता बना हुआ है त्रैत से, तीन से बना हुआ है, समझ रहे हैं। तो पहले क्या था, पहले तो सत था, सब चीज का सार था वो, तो एक तरह से वो एक था, हाँ, तो वो अद्वैत अवस्था थी। सतयुग जो है अद्वैत अवस्था थी। उसके बाद क्या होता है, त्रेता यानी त्रैत, यानी एक ब्रह्म है, एक जीव है, हाँ, और एक प्रकृति है। तो ये जो इस तरह का जब बोध होता है तो उसको त्रेता कहते हैं। अच्छा, हाँ, तो यह जो है त्रेता की अवस्था हो जाएगी। हाँ, तो ये जिसे स्वामी दयानंद की जो व्याख्या है ना, तो उसको त्रैतवाद कहा जाता है। स्वामी दयानंद जी की व्याख्या जो है वो त्रैतवाद कहा जाता है, जो कि मानते हैं कि भाई ईश्वर है, जीव है और प्रकृति है। तो ये तो इस फिलॉसफी में जो चला गया जी, तो उसको माना जाएगा कि भाई वो जो है त्रेता में है। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे फिलॉसफी विकसित हुई है जी। हाँ, तो बहुत लोग मानते हैं ना इस बात को, जो अध्यात्म को जो जान रहे हैं, तो जो अद्वैत अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इस अवस्था तक पहुंच गए, इसका मतलब वो सेकंड बेस्ट पोजीशन पर पहुंच गए हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? जी। वो सेकंड बेस्ट, मतलब अब एक और मतलब और साधना जब आगे जाएगी अद्वैत, फिर हाँ, तो फिर वहाँ अद्वैत अवस्था में वो पहुंच जाएंगे, तो यानी सतयुग में पहुंच जाएंगे वे। हाँ, तो इसीलिए अभी वो त्रैत अवस्था में है, इसलिए वहाँ पर त्रेता नाम है। आपकी जो चेतना है तो वो कहाँ पर है, तो उसके ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि भाई अभी तो वो त्रेता में है, तो यानी अभी त्रिगुणात्मक अवस्था में है, वो सब जगह तीन देख पा रहे हैं। हाँ, तो इतना मतलब उनका बुद्धि का धार हो चुका है कि वे तीन देख रहे हैं। लेकिन आप देखिए, अपना सबको मतलब जो कौन भौतिक तरह से बोल रहा है, कौन आध्यात्मिक, आप सबको एक साथ, मतलब वो क्या बोल रहा है, वो क्यों बोल रहा है, वो भी सब ना अपना अपना लोग बोलता है, और आदमी देख के कंफ्यूज होता है कि क्या ही बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, किधर चलो, किसको मानो, क्या करो। आप ये नहीं बता रहे कि हाँ कौन बोल रहा है, तो उसके पीछे उसका क्या लॉजिक बोल रहा है वो। हाँ, तो वही मैंने कहा कि उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। अगर हम उसको टाइम फ्रेम मानते हैं तो उसका पाइप से कोई मतलब नहीं है, उसका मनुष्य जाति से भी कोई लेना देना नहीं है, तो उसका तो सीधे टाइम स्केल है, वो उसमें कौन सी घटना घटती है उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो टाइम स्केल है, उतना गुजरेगा, उसमें सारी घटनाएं उसी में घट रही है, उसी में घट रही है। हाँ, तो उसका प्रमाण दिया हुआ है तो वो उसको मानेंगे, या फिर आध्यात्मिक अर्थ में जो निरुक्त के हिसाब से जो उसका अर्थ निकलता है, हाँ, तो सतयुग का, त्रेता का, हाँ, तो अच्छा, एक चीज जैसे कि आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने के लिए, जैसे आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने के लिए जैसे खुद को आदमी समझे, तो उसके लिए कौन, मतलब ये बहुत सारे लोग हैं, सदगुरु जी हैं, उनके बुक्स को पढ़ना चाहिए, आचार्य प्रशांत है कि गीता पढ़ना चाहिए, रामायण, रामचरितमानस बिल्कुल अलग है और गीता होता बिल्कुल अलग ही जैसा दिखता है वो, तो क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं है। देखो, सबसे प्रमाणिक क्या है, प्रमाणिक जो भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है वो है गीता। हाँ, गीता प्रमाणिक है। ये सब जितने बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।
हाँ आप उसकी व्याख्या सुन लीजिए, वो क्या कह रहा है सुन लीजिए, वो बात अलग है, लेकिन आप हाँ सबसे पहले गीता पढ़िए। जी हाँ, गीता पढ़िए सबसे पहले, और गीता में भी किसकी गीता पढ़िए। अब प्रश्न ये उठेगा ना, गीता तो बहुत लोगों ने हाँ लिखी है ना, हाँ तो किसकी किसकी गीता जो है ज्यादा प्रमाणिक मानी जाएगी। हाँ तो अपने अपने अनुभव से सब लोग बताएंगे। जी हाँ, तो लेकिन जहाँ तक मैंने गीता को देखा है, मैंने कई गीताएं पढ़ी हैं, जी तो ये जो स्वामी राम सुखदास की जो गीता है, राम सुखदास जी। हाँ, गीता जी प्रेस गोरखपुर जो निकालती है, जी वो गीता बहुत अच्छी है। हाँ, अड़गड़ानंद जी की भी गीता ठीक है। हाँ हाँ, और ये इनकी और गीता एक जो अच्छी है, बोलते हैं कि और अष्टावक्र अरविंद का अरविंद गीता घोष की है, गीता अच्छी है। एक जो बोलते हैं लोग कि अष्टावक्र जी की गीता है। हाँ, तो अष्टावक्र की भी गीता है, तो वो अलग है, मतलब वो ये श्रीमद् भगवत गीता नहीं है ना, वो अष्टावक्र गीता है, वो अलग ही गीता है। वो अलग ही है। हाँ, महागीता उसको कहते हैं। अच्छा, गीता का शाब्दिक अर्थ होता क्या है, मतलब? गीता का अर्थ होता है जो गीत के रूप में गाया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। गीत के रूप में जो उपदेश है प्रस्तुत हुआ है, तो वो गीता है। हाँ, तो श्रीमद् भगवत गीता सबसे बढ़िया है। वैसे तो गणेश गीता है, राम गीता है, बहुत सारी गीताएं हैं, गुरु गीता है। और ये नाम जप का जैसे आजकल मतलब बहुत लोग, अब तो देखते हैं कि बहुत लोग, हम भी अपने साथ में लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग जो हाँ, तो विषयांतर हम लोग हो रहे हैं, हम लोग विषयांतर थोड़ा हो रहे हैं, हम लोग अपने उसी युग वाले में चक्कर में रहे, तो वो क्लियर हो जाए पूरा। जी। तो त्रेता त्रेता हो गया क्लियर, सतयुग क्लियर हो गया, और पूरा युग भौतिक के हिसाब से क्लियर कर दिए। अब द्वापर आ जाता है जी। हाँ, तो द्वापर जो है उसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को संदेह है, उसको दुविधा है। दुविधा है, हाँ, अपने में और परमात्मा में। हाँ, उसको दुविधा है, समझे? आत्मा तो परमात्मा दुविधा, उसको लोक परलोक में दुविधा है। हाँ हाँ, तो वो है कि परमात्मा है कि नहीं है, उसमें दुविधा है। हाँ, आत्मा परमात्मा में हाँ, आत्मा और जो है संसार और अध्यात्म, इन सब में दुविधा है। तो जब दुविधात्मक जो स्थिति होती है वह द्वापर कहलाता है। तो साधक का ये जो दूसरा चरण होता है, यह जब वो दुविधा में फंस जाता है, अपना क्या कर्म है क्या नहीं उसको पता नहीं है, क्या धर्म है क्या नहीं है पता, धर्म में क्या अंतर है उसको डिफरेंस ही पता नहीं चलता है। तो कंफ्यूजन की स्थिति जो होती है ना, वो द्वापर होता है। इस तरह की कंफ्यूजन की स्थिति को द्वापर कहा जाता है जी। हाँ, तो अभी अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं, अभी अधिकतर लोग तो कंफ्यूज वाले स्टेट में है, कंफ्यूज वाले अधिकतर लोग 99% तो द्वापर में है, कंफ्यूज वाले स्टेट में है, पोह में है, संशयवादी बने हुए हैं। तो ईश्वर है कि नहीं है इसी में उलझे हुए हैं। हाँ, एक बार उसमें अधिकतर लोग आजकल क्या है ना कि एक बार देखेंगे सदगुरु का, तो वो हर चीज में भगवान नहीं, वो सब हर चीज में योग कुंडली उससे एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी तरफ देख लेंगे उनका प्रेमानंद जी का, तो वो अलग ही, रामचरितमानस में अलग ही, तो कंफ्यूज हो गए कि एक एकदम बोल रहा है कि भगवान है ही नहीं, वो सब आध्यात्मिक अंदर का कुंडली योग। और इसीलिए लोग होते हैं ना कि पहले मूल शास्त्र का अध्ययन नहीं करते हैं, पहले उनका सुनने लग जाते हैं, सुनने लग जाते हैं। पहले आप अपना स्वयं अध्ययन कीजिए, मूल शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, यानी भगवत गीता का अध्ययन कीजिए, उपनिषदों का अध्ययन कीजिए। हाँ, अब वेदांत दर्शन पढ़िए, ब्रह्मसूत्र जो है वेदांत दर्शन, उसको पढ़िए। तो जब मूल शास्त्रों का अध्ययन आप कर लेंगे, उसके बाद फिर सुनिए ना इन लोगों का, फिर आपको खुद पता चलेगा कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। अब पहले इन्हीं लोगों का सुन लेंगे तो फिर तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने अपना मूल स्रोत छोड़ दिया, अरे ये लोग कहाँ से बोल रहे हैं, ये लोग शास्त्रों से ही तो पढ़ के बोल रहे हैं, पढ़ के बोल रहे हैं। हाँ, इनमें से कुछ लोगों ने कुछ साधना की है, तो साधना में शास्त्रों की जो बात को अलग ढंग से फिर व्याख्यायित कर रहे हैं, बात इतनी है। तो मूल चीज को पढ़ना पड़ेगा। हाँ, वेद को पढ़िए, उपनिषद को पढ़िए, गीता जितनी है उसको पढ़िए, जितने हमारे षड दर्शन हैं उनको पढ़िए, योग सूत्र है उसको पढ़िए, न्याय दर्शन है उसको पढ़िए। जब इन सबको पढ़ लेंगे उसके बाद फिर सुनिए बाबाओं को। हाँ, कौन क्या कह रहा है, तो पहले ही पढ़ लेंगे, उन्हीं का पहले सुनेंगे तो सब टोटल कंफ्यूजन होगा और कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। टाइम वेस्ट होता ही है। हाँ, तो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो द्वापर का मतलब समझ गए ना जी, कंफ्यूजन वाला स्टेट है, ये साधना का सेकंड स्टेज हो गया।
हाँ। तो इस स्टेज पर आज के अधिकतर लोग जो है ना, इसी में है सबसे अधिकतर लोग आज इसी स्टेट में है, और इसमें बाबाओं का भी बहुत ही योगदान है। हाँ, एक बोलते हैं ना कि अनाहत चक्र को जागृत कर लीजिए, तो वही मतलब हनुमान जी है, अनाहत चक्र हो गया जागृत, और नीलकंठ हो गया तो कंठ मतलब विशुद्धि कर लीजिए तो वो शिव तत्व हो गया। दूसरे तरफ सुनेंगे कि देखो शिव जी ऐसे हैं, हम लोग के वो डमरू लेके ऐसे करके, और कंफ्यूज उसमें कि भाई एक चक्र में बता रहे हैं शिव जी, एक बोल रहे कि वो त्रिशूल लेके आए, कहाँ दिमाग में, तो दोनों बिल्कुल विपरीत बात है सब। मैं तो समझना पड़ेगा ना कि शिव किसको कहते हैं, त्रिशूल किसको कहते हैं, ये सब समझना पड़ेगा। शास्त्र में किसको त्रिशूल कहा गया है, किसको शिव कहा गया है। वेद में शिव सूक्त है, शिव सूक्त को पढ़िए, फिर समझ में आएगा कि शिव क्या है, किसको शिव कहा है, हमारे वेद ने किसको शिव कहा है, फिर वो पढ़ना पड़ेगा ना। समझ रहे हैं? हाँ, जा समझ गया। तो अब ये जो है, तो ये शाब्दिक अर्थ से नहीं होगा, सिर्फ उसका सिर्फ शाब्दिक मतलब जो अर्थ है उसका डायरेक्ट मीनिंग से नहीं होता है। हाँ, उसका वो आपको मीनिंग दिखाना पड़ेगा, और वो मीनिंग जो है ना, वो निरुक्त में दिया हुआ है। उसका वास्तविक आध्यात्मिक मीनिंग जो है वो निरुक्त में दिया हुआ है। निरुक्त एक ग्रंथ है। अच्छा। वेद को समझने के लिए निरुक्त एक ग्रंथ है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, उससे समझेंगे कि यह लिखा हुआ होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा। अपने मन माना जो मन सो नहीं बोल सकते हैं। तो पहले निरुक्त शास्त्र का अध्ययन कीजिए, इसीलिए मैंने कहा मूल शास्त्रों को पहले पढ़ना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। अब उसी तरह से मान लो कि अब द्वापर जो हो गया, बता दिया, वो कंफ्यूजन वाला स्टेट हो गया। अब उसके बाद आता है कलियुग। तो कलियुग जो है वो जो है मतलब बेसिक शुरुआत है। तो कली का मुख्य अर्थ होता है झगड़ा करना, लड़ाई करना, संघर्ष करना। तो हर चीज में डिफरेंस समझेगा। हाँ, मारपीट करना, समझ रहे हो। हाँ, तो वो संग्राम, युद्ध, ये सब स्थिति है, तो इसको कली कहा जाता है। यानी जो है कभी कहा जाता है ना कलियुग है, तो इसलिए कलियुग कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रहे हैं, पापाचरण हो रहा है। हाँ, तो समाज की यह स्थिति जब यह हो तो इसको कलियुग कहते हैं। लेकिन ये सब आध्यात्मिक व्याख्याएं हैं। ये जो व्याख्याएं बताई जा रही हैं, ये आध्यात्मिक व्याख्याएं हैं, ये निरुक्त के हिसाब से व्याख्या है। ये जो है वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है। दो ही व्याख्या है ना, एक वैज्ञानिक और एक आध्यात्मिक। तो वैज्ञानिक व्याख्या जो है वो जो टाइम का स्केल था वो मैंने बता दिया तुमको। उसका पाप और पुण्य सबसे कोई लेना देना नहीं है। वो तो समय उतना गुजरता जाएगा, बस उसको वैसा युग माना जाएगा। तो वो टाइम स्केल था, तो वो भौतिक था, और ये जो है आध्यात्मिक है। यानी जब झगड़ा झंझट दिमाग में उथल पुथल मचा हुआ है, समाज में मचा हुआ है, व्यक्ति के भीतर मचा हुआ है। तो अगर व्यक्ति को लेंगे तो वो व्यक्ति का वो कलयुग फेज है, कलयुग है। समाज को लेंगे तो समाज का है। जब संदेह उसको होने लगेगा, चिंतन करने लगेगा, कहने का मतलब। ये कलयुग वाला तो चिंतन कर ही नहीं रहा है, तो ये तो एक तरह से जो है औसत वो मारपीट कर रहा है, सामने एक्शन आ रहा है उसका रिएक्शन चल रहा है, वो इंस्टिंक्ट से रिएक्ट कर रहा है, वो चिंतन से रिएक्ट नहीं कर रहा है, इंस्टिंक्ट से कर रहा है, भावना इमोशन से कर रहा है। लेकिन जब वो चिंतन करेगा तो द्वापर में प्रवेश कर जाएगा, तो संदेह करने लगेगा। फिर जो वहां से जब उसको फिर कुछ ज्ञान होगा तो त्रैत का अनुभव करेगा, त्रैत की अनुभूति होगी। लेकिन जब परम ज्ञान होगा तो उसमें अद्वैत की स्थिति आ जाएगी। तो ऐसा क्यों है कि पहले द्वैत फिर पहले तो द्वैत फिर त्रिद्वैत क्यों? इसीलिए ना, क्योंकि अद्वैत की अवस्था जो है पराकाष्ठा है। अद्वैत का मतलब हो गया कि सारे तत्व जो है ना वो एक ही हैं मूल रूप से। तो वहां तक पहुंचने में कि एक ही है किसी तरह से, जैसे पहले वो उतना चाहिए ना। द्वापर पहले क्यों है? दो तो तीन में भेद है, उसको तो ज्यादा भेद है ना उसमें। बात मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा प्रश्न क्या है, पहले क्या है? जैसे द्वापर मतलब उसके अंदर दुविधा है, हर चीज को लेकर दुविधा, अपना परमात्मा पुण्य पाप। और एक है त्रेता। तो पहले तो त्रेता की अवस्था में जाएगा ना, तब ना द्वापर की अवस्था में जाएगा। नहीं, दुविधा का जो चरण है ना वो पहले है। दुविधा उसको हर चीज में है,
और जब वो त्रेत पर पहुंच गया तो उसको एक ज्ञान की स्थिति आ गई। अच्छा अच्छा, हाँ जब हाँ आत्मबोध होता है ना तब त्रेत की स्थिति हाँ होती है। हाँ जब वो आत्मा का अनुभूति कर लिया तब वो समझा कि नहीं एक आत्मा है। हाँ, परमात्मा की अनुभूति होगी तो भाई परमात्मा है। हाँ और ये हाँ, प्रकृति तो इसको तो देख ही रहा, तो ये त्रेत का तो ये ज्ञान की अवस्था है, ये त्रेता में। और द्वापर में भी ज्ञान की अवस्था नहीं है, वहां तो उहापोह की स्थिति है, चिंतन मनन विचार कर रहा है वो। और अद्वैत की स्थिति में है, वो चिंतन मनन विचार से ऊपर चला गया और वो परमात्मा और आत्मा के भेद से और आत्मा परमात्मा प्रकृति के भेद से भी ऊपर चला गया। वो एकाकार हो गया, वो शिवोहम कहता है वो। मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। हाँ, अहम ब्रह्मास्मि वो कहता है। हाँ, तो वो उस स्थिति में चला गया, तो वो सतयुग की स्थिति आ गई। बात समझ में आ गई जी। ठीक है तब जी।